हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट जजमेंट ऑर्डर को लेकर है। फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए काफी बड़ा जजमेंट ऑर्डर आया है। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। काफी शॉर्ट में वीडियो रहने वाला है। इसमें काफी यूनिक पॉइंट्स भी है, आप उनको नोट कर सकते हैं और आगे भी आप रिप्लाई कर रहे होंगे, अपील में जा रहे होंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। इस टाइप के काफी सारे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वीडियो देख सकते हैं। इस टाइप के जीएसटी के रिप्लाईज, अपील, रेक्टिफिकेशन, क्या क्या उसमें फॉर्मेट्स रहने वाले हैं, क्या अटैचमेंट्स लगेगी, सबके लिए यहाँ पर ड्राफ्ट फॉर्मेट्स भी अवेलेबल हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं उनको, फिर आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये वाला जजमेंट ऑर्डर में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि एज एन अकाउंटेंट और एज एन टैक्स कंसल्टेंट या एज एन एसएसबी आपको जो है ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। अब जीएसटी लॉ में जो है काफी सारे ऐसे प्रोविजंस आ रहे हैं जिससे जो है आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर जो ये जजमेंट ऑर्डर्स हैं, इससे जो है एसएससी को रिलीफ तो मिल रही है, लेकिन यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट की तरफ से जो एक्शन लिए जा रहे हैं उसमें भी काफी बड़ी रिलीफ मिल रही है कि वो एक्शंस आगे रिपीट ना हो। इसके लिए भी कोई ना कोई एडवाइजरी या सर्कुलर की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर देखिए, एसएससी ने जो है रिट पिटीशन फाइल की। हैवी अमाउंट का डिमांड ऑर्डर था, 3.86 करोड़ का यहाँ पर डिमांड ऑर्डर है। ये 18 अप्रैल को पास किया गया है, 18 अप्रैल को। इसमें पहले सोकोज नोटिस भेजा गया था 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर को यहाँ पर पहले नोटिस भेजा गया, फिर डिमांड कंफर्म कर दी। अप्रोक्सीमेटली 3.86 करोड़ की डिमांड है, हैवी अमाउंट की डिमांड है। तो अगर ये अपील में जाते तो यहाँ पर अपील में जो उनका 10% डिपॉजिट करना पड़ता। हालांकि अदर ऑनरेबल कोर्ट से जजमेंट आया, वहां पर जो है रिट पिटीशन में भी 10% डिमांड डिपॉजिट करने की डायरेक्शन दी गई है। तो आप अपने नोटिस के रिप्लाई को प्रॉपरली सही तरीके से अपलोड करें, तो उससे क्या होगा कि ऑर्डर जो है निकलने के चांस कम हो जाएंगे, अगर आपने प्रॉपरली सही तरीके से रिप्लाई को सबमिट किया हुआ है। आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस होना जरूरी है, अदरवाइज फिर वो जो है आप रिट पिटीशन में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर सारी चीजें सबमिट करने के बाद केस जो है फिर रिमांड बैक होगा। तो यहाँ पर इसके अगेंस्ट में रिट पिटीशन फाइल की गई 18-19 के लिए। ऑर्डर जो पास किया गया था 73 में पास किया गया था, सेक्शन 73। जो डिपार्टमेंट की तरफ से लन काउंसिल है और यहाँ पर पेटिशन की तरफ से लन काउंसिल है, दोनों ने नोटिस एक्सेप्ट किया और ये फाइनल डिस्पोजल पर आई रिट पिटीशन। यहाँ पर पहले पेटिशनर ने अपने सबमिशन सबमिट किए। रिट पिटीशन में पेटिशनर की तरफ से लन काउंसिल उन्होंने कहा कि पेटिशनर ने जो है एक सपोज नोटिस रिसीव किया 6 दिसंबर को, और उसके बाद जो है यहाँ पर इन्होंने 6 जैन को, लगभग एक महीने के बाद जो है इन्होंने यहाँ पर जो है टाइम एक्सटेंशन के लिए कि आप जो है रिप्लाई फाइल करने के लिए टाइम एक्सटेंड कर दीजिए, उसके लिए रिक्वेस्ट की। ग्राउंड क्या था कि ग्राउंड ये था जो अकाउंटेंट से वो सफर्ड थे जॉन्डिस से एंड ऑफिस को अटेंड नहीं कर रहे थे, मतलब ऑफिस में नहीं आ रहे थे, जो उनके अकाउंटेंट थे। तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो अकाउंटेंट की जो लायबिलिटीज है उसको यहाँ पर लाया गया है कि पेटिशनर ने, मतलब एसएससी ने कहा कि उनके अकाउंटेंट की वजह से उनको यहाँ पर ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। ही फर्दर सबमिट्स दैट देयर आफ्टर नो इन्फॉर्मेशन वाज रिसीव्ड। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने कहा कि कोई इन्फॉर्मेशन उनको नहीं रिसीव हुई एज टू द वेदर द एडजमेंट रिक्वेस्ट की, जो एडजमेंट रिक्वेस्ट उन्होंने सबमिट की थी वो एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हो गई है, ऐसा कुछ भी इन्हें पता नहीं लगा। डायरेक्ट इनके पास जो है ऑर्डर आ गया एक महीने के बाद, लगभग 18 अप्रैल को इनको जो है यहाँ पर एक महीने के बाद इन्होंने जो है ये रिक्वेस्ट सबमिट की। उसके बाद कुछ पता नहीं चला और डायरेक्ट जो है यहाँ पर 18 अप्रैल को ऑर्डर पास कर दिया गया। ही फर्दर सबमिट दैट वन अपॉर्चुनिटी टू बी ग्रांटेड। उन्होंने फर्दर सबमिट किया कि इनको जो है अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि ताकि अपने रिप्लाई को सबमिट कर सके, क्योंकि उनके पास जो है सभी चीजें अवेलेबल हैं। देयर आफ्टर द सोगोज नोटिस भी एडजुकेटेड, और उसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू लॉ ये री एडजुकेट होना चाहिए। ही फर्दर सबमिट्स दैट दिस इज विदाउट प्रेजुडिस टू चैलेंज टू द नोटिफिकेशन नंबर 9। यहाँ पर जो है इस वाले जजमेंट ऑर्डर में ये जो नोटिफिकेशन है इसको भी चैलेंज किया गया है, लेकिन इसके लिए कोई भी डिसीजन नहीं आया, इसको भी ओपन ही रखा गया है। द ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन ऑफ द इम्पंज ऑर्डर। अब यहाँ पर इम्पंज ऑर्डर का एक्सट्रैक्ट देखिएगा किस टाइप से है। उन्होंने जो 18 अप्रैल को ये ऑर्डर पास किया उसमें लिखा कि टैक्स पेयर ने अपने रिप्लाई की जगह जो है एडजमेंट की रिक्वेस्ट सबमिट की। ठीक है, 1 वीक की बात यहाँ पर 1 वीक की जा रही है कि उनको जो है 1 वीक का टाइम ले जाए। पर्सनल हियरिंग एंड पर्सनल हियरिंग आफ्टर 3 days ऑनलाइन ऑन पोर्टल ऑन डेटेड दिस। उन्होंने कहा कि जी पर्सनल हियरिंग के लिए, उन्होंने कहा कि पर्सनल हियरिंग के लिए आएंगे, लेकिन फिर भी कोई अपीयर नहीं हुआ, तो ना इनकी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट आया। मतलब डायरेक्ट यहाँ पर इन्होंने एडजमेंट जो है एक तरीके से कह दिया कि जी उन्होंने तो एडजमेंट की रिक्वेस्ट दी थी तो ठीक है, इसलिए जो है उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। पर लेकिन एसएससी ने भी कुछ भी ना तो अपीयर हुए ना ही अपलोड किया डॉक्यूमेंट। Whereas on examination of the reply document furnished by taxpayer, it has been observed that since the reply is devoid and merits without any justification। जबकि एसएससी का कहना है कि उनके रिप्लाई सबमिटेड थे, लेकिन जो रिप्लाई है उसको कंसिडर नहीं किया गया और लिख दिया गया कि आपका रिप्लाई क्या है वो डिवॉइड है मेरिट्स के बेस पर, उसको यहाँ पर जो है डिनाई कर दिया गया।
डिमांड रेज, जो डिमांड है उसको रेज कर देगा एस सी है। सो नोटेड DRC 01 में अप्रोक्सीमेटली मैंने बताया हैवी अमाउंट का यहाँ पर ऑर्डर जो है निकाल देगा, उसमें पेनल्टी भी इंक्लूडेड है। एम्पॉज ऑर्डर डिटेड दिस मेंशन द डेट पर्सनल हियरिंग, जो ये ऑर्डर पास किया गया उसमें ये भी दिख रहा है कि जो ऑर्डर जो डेट रखी गई है पर्सनल हियरिंग के लिए, तो वो जो डेट है वो भी 18 अप्रैल ही है। अगला बड़ा पॉइंट यहाँ पर आ रहा है कि जिस दिन की आपको हियरिंग की डेट दी जा रही है उसी दिन ऑर्डर पास नहीं हो सकता है। तो आप ये चीज़ें भी ध्यान रखें कि ऐसा कोई अगर कोई ऑर्डर निकला है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि जो डेट थी 18 अप्रैल, तो उसी 18 अप्रैल में जो है इनकी हियरिंग की डेट भी थी, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हियरिंग पे कोई नहीं आया, इसलिए उन्होंने जो है अपनी प्रोसीडिंग्स अपलोड कर दी और उसके बाद ऑर्डर निकाल दिया। गिविंग इन व्यू ऑफ द पेकुलर फैक्ट्स and circumstances of the case, we are of the view that it would be in the interest of justice that an opportunity be granted। इसीलिए यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने ये व्यू रखा कि ठीक है एसएससी की तरफ से यहाँ पर ये चीजें हुई हैं, लेकिन फिर भी इनको जो है अपॉर्चुनिटी मिलने की रिक्वायरमेंट है। अकॉर्डिंगली द इम्पंज ऑर्डर ट्रीटेड इज सेटिस्फाइड, इसीलिए यहाँ पर जो इम्पंज ऑर्डर था उसको सेटिस्फाइड कर दिया गया। मैटर को रिमांड बैक किया गया प्रॉपर ऑफिसर को रिकंसिडरेशन के लिए, और सोगोज नोटिस को रिस्टोर कर दिया गया। पेटिशनर को 30 दिन का टाइम दिया गया, 30 दिन के अंदर रिप्लाई फाइल करेंगे, फिर उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर रीएडजुकेट करेंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग को दी जाएगी और अब की बार यहाँ पर स्पीकिंग ऑर्डर पास किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें कि पहले ही स्पीकिंग ऑर्डर पास हो जाए तो कितना बेटर है, लेकिन ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है और एक्ट में भी इसके रिगार्डिंग जो है प्रोविजंस की रिक्वायरमेंट है कि जो भी ऑर्डर पास होंगे उसको स्पीकिंग ऑर्डर ही पास करना पड़ेगा। अदरवाइज इस तरीके से तो एसएससी को प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। पहले ऑर्डर में यहाँ पर ऑर्डर पास हो जाएगा, फिर उसके बाद एसएससी एक्शन लेंगे, फिर एसएससी जो है कुछ ऐसे भी एसएससी होंगे जो टाइम लिमिट के अंदर एक्शन नहीं ले पाएंगे, फिर उनके लिए रिकवरी की प्रोसीडिंग्स आ जाएंगी। तो ये काफी प्रॉब्लमेटिक वाले पॉइंट्स हैं। यहाँ पर ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि जो यहाँ पर ये जजमेंट ऑर्डर है इसके बेस पर कोई भी पार्टी जो है मेरिट्स कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब एक्चुअल बेस पर जो है केस फाइनल डिसाइड किया जाएगा, रीएडजुकेट किया जाएगा। चैलेंज नंबर जो था नोटिफिकेशन नंबर 9 इसको चैलेंज किया गया था, उसको यहाँ पर अभी ओपन रखा गया, इस तरीके से रिट पिटीशन को लागू कर दिया गया। तो ये था लेटेस्ट जजमेंट ऑर्डर। इसी टाइप की जो जजमेंट्स हैं आप देख सकते हैं और इनको कोट जरूर कीजिएगा जब भी आप रिप्लाई बना रहे होंगे। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।